हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को फॉलो करके रख सकते हैं। टुमारो, कल के दिन की बात करें, कल है सैटरडे, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना एंड बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल आज के दिन की अगर हम बाजार की बात करें तो आप देख सकते हो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, एकदम ही आप कह सकते हो सुस्त मार्केट देखने को मिल गया। ना तो एक्सट्रीम तेजी, ना तो एक्सट्रीम गिरावट। ठीक है, मतलब हायर लेवल भी जो बनाया था मार्केट ने 22,633 के आसपास कुछ तो बनाया था, एंड लोअर लेवल भी 22,460 के आसपास ही हम लोग को देखने को मिल रहा था। मतलब एक ही सीमित दायरे में मार्केट यहाँ पे चल रहा था, काफ़ी बोरिंग था, ना तो एक्सट्रीम अप ना तो एक्सट्रीम डाउन। बट हम डेफिनेटली कह सकते कि यस्टरडे, कल के दिन अमेरिकन बाजार में काफ़ी बड़ा भूकंप देखने को मिल गया। 1% की गिरावट तो ठीक है, बट आप चेक कर सकते हो कि क्या लेवल की वॉलेटिलिटी हम लोग को अमेरिकन मार्केट में देखने को मिल रही थी। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक डाउ जोन्स का ये हम लोगों को मतलब इस प्रकार का हाल देखने को मिल रहा है, इतनी वॉलेटिलिटी। ठीक है, मतलब एक शेयर में इस प्रकार की चीज़ें आम बात है भाई। ठीक है, बट डाउ जोन्स में इस प्रकार की चीज़ें देखना, ठीक है, अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं आदत से यहाँ पे अभी धीमे धीमे बनानी यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, एंड आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा निफ्टी और डाउ जोन्स में भी कैसे हम लोगों को अलग अलग मतलब डिस्पेरिटी कैसी बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, मतलब डाउ जोन्स अभी अगर आप देखोगे 6 महीने में 4.5% ऊपर है। निफ्टी की बात करें तो लगभग लगभग 9.5% नीचे है। ये मतलब ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, काफ़ी कुछ हलचलें देखने को मिला। और इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है भाई कि एक ही इंसान है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। यस, क्या क्या चीज़ें वो यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ के चलते मतलब खुद हम कह सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका भी परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, क्योंकि बार बार उनके यू टर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, वीडियो बनाना मुश्किल यहाँ पे हो चुका है कि अभी क्या पता अभी जो बोल रहे हैं कहीं उसका उल्टा वीडियो अपलोड होने तक तो ना बोल दे। मतलब इतने यू टर्न तो भाई मेरी गाड़ी भी नहीं लेती जितने यू टर्न यहाँ पे फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं, जैसे कि एक टर्म को मैं इसके पहले भी यूज करता था, कौन सा, कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगी ट्रंप आने के चलते। सो अभी काफी लोग इस चीज को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी क्या होती है करके। और इसका फटका की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका को भी ये झटका अभी हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ट्रंप की जो टैरिफ वाली जो ये रणनीति देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, डरा धमका के काम करवाना चाहेंगे, वो तो ट्रंप ही जाने भाई वो क्या करना चाहते हैं। बट आप सभी लोगों को पता ही है कि उन्होंने कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर टैरिफ यहाँ पे लगाया था। ठीक है, चाइना के ऊपर तो भाई टैरिफ अभी भी उन्होंने लगा के रखे हुई है, बट कनाडा एंड मैक्सिको की अगर हम लोग बात करें तो पहले तो उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया था फेब मंथ की बात करें तो। ठीक है, 4-5 तारीख की अगर बात करें तभी था। फिर उन्होंने बोल दिया अरे नहीं नहीं, 1 महीने तक पोस्टपोन करेंगे। फिर मार्च आ गया, अभी मार्च में भी उन्होंने पहले बोला कि भाई रेट अभी तक डिसाइड नहीं है, फिर बाद में एकदम गुस्से से बोल दिया नहीं भाई कि कल से ही टैरिफ यहाँ पे लग जाएंगे, 25% टैरिफ दोनों देशों के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड उसके बाद जैसे ही ये सारी चीज़ें सामने आ गई, क्या हो गया, अमेरिका का मार्केट में एकदम ही मतलब ब्रूटल रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और जैसे ये चीज़ें हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ने वापस फैसला लिया, अरे नहीं, हम कनाडा एंड मैक्सिको दोनों के ऊपर जो टैरिफ है वो अभी क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, मतलब और आगे यहाँ पे पोस्टपोन कर रहे हैं। कब तक कर रहे हैं, तो नई तारीख अगेन आप देख सकते हो 2 अप्रैल तक इसको पोस्टपोन कर दिया जा चुका है। पहले तो उन्होंने सिर्फ मैक्सिको की बात की थी, बट बाद में कनाडा का भी नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बार बार ट्रंप अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पलटी मार रहे हैं, यू टर्न यहाँ पे लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। और अगली तारीख 2 अप्रैल हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि अभी काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, बिकॉज रेसिप्रोकल टैरिफ की भी अगर हम लोग बात करें तो 2 अप्रैल की डेट उन्होंने देखी यहाँ पे रखी हुई थी। देन अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो आप चेक कर सकते हो कि जो डॉलर इंडेक्स है उसकी हालत देखिए क्या खराब यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, हमारे लिए अच्छी बात है भाई, क्योंकि इसी चीज के चलते मतलब 110 के आसपास ये चलता था, उसके भी ऊपर चलता था। कल भी ये चार्ट मैंने आपको दिखाया था, आज आप देख सकते हो ये 100 के करीब जा रहा है। सो जितना डॉलर इंडेक्स वीक होगा दोस्तों, काफी अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नो डाउट हमारी करेंसी नहीं होती इसमें, बाकी 6 करेंसीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, बट फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ये साफ दर्शाते हैं कि ये जो फैसले हैं इकोनॉमिकली, ठीक है, मार्केट वाइज अगर हम लोग बात करें तो इसको थम्स अप नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये साफ साफ ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड काफ़ी सारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी जो रहते थे, उन्होंने तो पहले वार्न करके रखा था कि भाई अगर आप ये जो टैरिफ का खेल खेलोगे तो इन्फ्लेशन तो इतना भड़केगा अमेरिका में कि मतलब आप
सोच भी नहीं सकते, ठीक है। एंड वो रेट कट तो भूल ही जाओ, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि भाई अमेरिका में, जैसे पॉवेल जी ने बात बोली थी कि इस साल 2025 की अगर बात करें, पहले उन्होंने बोला था कि 4 रेट कट करके, ठीक है, और बाद में अभी उन्होंने क्या बोल दिया कि मुश्किल से 2। अभी तो ऐसा लग रहा है भाई 2 भी होना बहुत मुश्किल लग रहा है। जिस प्रकार से अगर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया ऐसा ही रहा तो रेट कट के चांसेस काफ़ी कम है। एंड अगर अमेरिका में रेट कट अगर नहीं होता है तो हमारे इमर्जिंग मार्केट के लिए विदेशी पैसे आने के चांसेस और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आता है, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए विदेशी मार्केट से रिलेटेड भी नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए। मैंने बार बार आपको बताया, बहुत ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट अमेरिका से रिलेटेड तो होनी ही चाहिए। सो नेक्स्ट अगर बात करें तो जैसे कि एक्सपर्ट ने ये भी बताया था भाई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि हम लोगों ने इनके खुद के कंपनी के जब रिजल्ट आए थे तभी देख लिया था। काफ़ी कंपनी ने अपना फ्यूचर का फोरकास्टिंग, नंबर वाइज फोरकास्टिंग देना ही मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि काफ़ी अनसर्टेनिटी है, कैसे फ्यूचर की फोरकास्टिंग दे दे, ठीक है। अभी की सिचुएशन अगर देखा गया और आने वाली सिचुएशन, इसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को मतलब गैप देखने को अगर मिल गया तो फिर अगर गलत यहाँ पे फोरकास्टिंग यहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए काफ़ी कंपनीज ने फोरकास्टिंग देना ही मना यहाँ पे कर दिया, और रीज़न यही बता दिया कि काफ़ी इकोनॉमिक स्लो डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है ड्यू टू द रिसेंट जो गवर्नमेंट देखने को मिल रहा है उनके पॉलिसीज़ के चलते। तो इसका इम्पैक्ट क्या है दोस्तों, अमेरिका के ऊपर भी नेगेटिव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और वॉरेन बफेट जी, मतलब आप जस्ट इमेजिन करके देख लेना, वॉरेन बफेट जी कभी भी इस प्रकार के लफड़े में पड़ते हैं नहीं। उन्होंने तक यहाँ पे बोल दिया, उनका स्टेटमेंट यहाँ पे सामने आ गया कि जो भी ये डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे कर रहे हैं टैरिफ का खेल, कनाडा, मैक्सिको, वॉट, ठीक है, तो लिटरली उनको लगता है कि भाई ये तो एक्ट ऑफ वॉर की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। और अगर उनको लग रहा है कि भाई इस चीज़ के चलते उनको लॉन्ग रेंज में फायदा होगा, तो नहीं, शॉर्ट रेंज में हो सकता है, बट लॉन्ग रेंज में ये अमेरिका के इकोनॉमी को सुधारने के बदले गड्ढे में ही लेकर यहाँ पे चले जाएंगे। मतलब अगर ट्रेड डेफिसिट को कम करना है तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप हर किसी के ऊपर टैरिफ लगा दो, टैक्स लगा दो और सारी चीज़ें नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाएगी। तो इस प्रकार से वर्क नहीं होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि शॉर्ट रेंज में हो सकता है, शॉर्ट रेंज में आपको देखेगा अरे क्या मस्त नंबर है, ट्रेड डेफिसिट नीचे आ गया करके, बट लॉन्ग रेंज में काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि लोग अभी अमेरिका के साथ ट्रेड करने से रिलेटेड जो उनका ट्रस्ट है वो काफ़ी खो रहे हैं। और इसके काफ़ी कुछ एग्जाम्पल हम लोग को कंट्री वाइड भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट फिर भी अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को लेकर नहीं माने, उन्होंने तो टैरिफ की मनमानी कर ली और उसके बाद अमेरिकन मार्केट कोलैप्स हो गया, फिर वापस उन्होंने यू टर्न ले लिया। ये पूरे ड्रामा हम लोग को पिछले 24 घंटे में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो आप देख सकते हैं डाउ जोन्स, नैस्डैक की तो हालत तो उससे भी गंभीर हो गई थी। आप देख सकते हो 2.5% से ज़्यादा नैस्डैक टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। नो डाउट सबसे ज़्यादा पैसा भी अमेरिकन के जो इन्वेस्टर रहते हैं वहीं से हम लोग को दुनिया भर में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट फिर भी अभी बाकी के इन्वेस्टर भी सोच रहे हैं कि भाई अमेरिका में भी पैसा लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, क्योंकि इस प्रकार की अनसर्टेनिटी ट्रंप ने क्रिएट करके यहाँ पे रखी हुई है बार बार यू टर्न लेकर। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अगला जो पॉइंट है भाई 2 अप्रैल को ही हम लोग को पता चलेगा। एंड अगर आप व्हाट नेक्स्ट के बारे में अगर सोचोगे कि अगला टारगेट ट्रंप का यहाँ पे क्या है, तो डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगा, पहला तो भाई हमारा इंडिया ही है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो आपको बताइए उन्होंने बार बार अभी की रिसेंटली भी खबर की बात करें तो उन्होंने बोला है कि हाँ इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, ठीक है। रेसिप्रोकल टैरिफ तो 2 अप्रैल को उनके ऊपर तो हम लोग लगाने वाले हैं, बस अनाउंसमेंट होना यहाँ पे बाकी है, ठीक है। और बहुत बड़ा यहाँ पे ये वार्निंग उन्होंने पहले ही देखे यहाँ पे रखा है, मतलब जो उनका पार्लियामेंट था उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है। तो इसलिए पीयूष गोयल जी वहाँ पे गए हैं, नेगोशिएशन चल रही है भाई, बातचीत यहाँ पे चल रही है। रिपोर्ट के जरिए ये भी खबरें सामने आई थी जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि वो 0% टैक्स टैरिफ यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं ऑटो सेक्टर के ऊपर। मतलब अमेरिका की जो भी गाड़ियाँ इंडिया में जाएंगी उसके ऊपर 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लगेगा, 0%। ये डिमांड उन्होंने सामने रखी है। अभी लेट्स सी अभी सरकार इस चीज़ को मानती है नहीं मानती है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट टारगेट में तो यूरोपियन यूनियन भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे ट्रंप ने सीधा सीधा बोल दिया भाई कि आप खुश मत होना, 25% टैरिफ यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी आने वाला है सून। सो अभी तक डेट तो नहीं बोली है, बट फेब के एंड में ये धमकी उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी देके रखा हुआ था। और जब से ये धमकी उन्होंने देके रखी हुई है यूरोपियन यूनियन में भी हम लोग को यूनिटी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सबसे बड़ा शॉकिंग जो पॉइंट अभी रिसेंटली हम लोग को कल के दिन देखने को मिल गया, जो कि है जापान से रिलेटेड। यस, जापान की भी अगर हम लोग बात करें, जापान और अमेरिका बहुत ज़बरदस्त टाइप देखने को मिल जाते हैं। सो ट्रंप ने यहाँ पे ये भी जो रिश्ता है वो खराब करने से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यूएस जापान अलायंस अनइक्वल है, ठीक है। ये बात ट्रंप ने यहाँ पे बोल दिया। अनइक्वल है मतलब आप अगर उनकी स्पीच देखोगे तो उन्होंने यही बोला है कि अगर अमेरिका के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो जापान के ऊपर कोई यहाँ पे ऐसा ऑब्लिगेशन है नहीं कि अमेरिका को बचाने जाए। बट यस, जापान के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो अमेरिका ने करार करके रखा है कि वो बचाने के लिए आएंगे। सो ट्रंप ने बोला भाई किसने ये रूल बनाए हैं। सो डेफिनेटली इस प्रकार के स्टेटमेंट के चलते अभी जापान का भी ट्रस्ट
मतलब अमेरिका वाले खोते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो अभी की एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी सामने आ रही है कि जापान और ब्रिटेन ने एग्री किया है प्रमोट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इनके बीच में अभी बिल्कुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, कोई टैक्स बिक्स की झंझट यहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ट्रम्प के जो है टैरिफ के थ्रेट यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हर कोई अभी क्या कर रहा है, ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मैक्सिको ने भी यही बोला, आप हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो कोई बात नहीं, हम दूसरे किसी कंट्री के साथ यहाँ पे टाइप यहाँ पे करवा लेंगे। और यही काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट ने ये बात यहाँ पे बोल के रखी हुई थी कि जिस प्रकार से ट्रम्प का रवैया देखने को मिल रहा है, काफ़ी देश हम लोग को अमेरिका के खिलाफ जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। एक प्रकार का बॉयकॉट ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते बाकी वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और यही चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है दोस्तों? कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि अभी अगला जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 2 अप्रैल, ठीक है। क्योंकि 2 अप्रैल को ही आगे की रणनीति यहाँ पे तय होगी। एटलीस्ट हम ये होप करेंगे भाई कि ये डेट को ना बदले ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प ने पहले तो 1 अप्रैल रखा था, फिर बाद में बोल रहे थे ये तो अप्रैल फुल होगा करके, तो काफ़ी गुस्से में उन्होंने बोला भाई इस प्रकार के मजाक मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, इसीलिए 2 अप्रैल रख रहा हूँ। 2 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा। सो 2 अप्रैल की बात करें तो मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर क्या टैरिफ लगाएंगे 25% वाला, वो चीज़ एक सामने यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। देन खास करके रेसिप्रोकल टैरिफ में तो भाई हर कोई आएगा 2 अप्रैल में, बट नंबर 1 तो भाई इंडिया को ही टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ सारी हम लोग को देखने को मिलेगी 2 अप्रैल को। और यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड भी क्या कोई चीज़ सामने वो लेकर आते हैं कि नहीं, वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। जापान से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने बोल के रखे हुए हैं, उससे रिलेटेड भी क्या अपडेट आते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पे रखना है। तो इसके पहले भी जो पॉइंट मैंने आपको बोले थे कि 2 अप्रैल से पहले पहले बहुत बड़ा मूव मार्केट में आना कॉन्फिडेंस के साथ काफ़ी मुश्किल हो सकता है, ठीक है। बीच बीच में 1-2 मूव्स आ जाते हैं, बट एकदम बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस, क्यों? क्योंकि पता ही है ना, ट्रम्प ने खुद डेट देकर रखी हुई है कि 2 अप्रैल को मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, ठीक है। एंड अगर एक्चुअल में अगर वो चीज़ों को इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो बाकी दुनिया का तो पता नहीं, बट हमारे इंडिया के लिए काफ़ी खराब वो खबर रहेगी। क्योंकि हम कह सकते हैं हर साल $7 बिलियन, मतलब लगभग 58 से 60 हज़ार करोड़ का नुकसान हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ऑब्वियसली वो तो हम लोग नहीं चाहेंगे, बट वो ट्रम्प तो फ्री में तो करने वाले हैं नहीं। सो बहुत सारे उनके कंडीशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो भी कंडीशंस रहेंगे लेट्स सी, अभी वो तो सरकार की टीम ही डिसाइड करेगी। बट येस, डिफेंस डील बिल्कुल भी इंडिया ने करनी नहीं चाहिए अमेरिका के साथ, जो कि F-35 का जो प्लेन की डील वो बार बार कह रहे थे कि रशिया का Su-57 मत ले लो, हमारा F-35 ले लो करके। जिस प्रकार का अमेरिका का रवैया देखने को मिला है, डिफेंस डील नहीं होनी चाहिए, बाकी जो चीज़ें रहेगी वो सरकार देख लेगी तो ठीक ही रहेगा, उन्हीं के हाथ में वो चीज़ें देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ट्रम्प की इस पागलपंती के चलते पूरी दुनिया अभी परेशान है, और एक पूरे दुनिया में एक यूनिटी अभी हम लोग को धीमे धीमे करके बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जिस चीज़ के चलते लॉन्ग रेंज में अमेरिका के ऊपर कोई भी ट्रस्ट यहाँ पे नहीं करेगा। ये साफ साफ चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी पॉइंट को लेकर अमेरिका का मार्केट भी परेशान होते हुए देखने को मिल चुका है। लेट्स सी अभी आगे ट्रम्प और किस प्रकार के विधान करते हैं और कौन कौन से रणनीति लेकर आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा कोई 1-2 दिन का बात तो है नहीं, 4-4 साल तो ये यही रहने वाले हैं। सो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे वो मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करवा दूंगा। तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।